ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट अर्थात ORS का नाम तो हम सभी ने सुना है और सभी ने कभी ना कभी इसका उपयोग भी जरूर किया है। लेकिन क्या आपको ORS के लोगों तक पहुंचने की कहानी पता है? यदि नहीं, तो आज पूरब टाइम्स इस वीडियो के माध्यम से ORS के बारे में वो सभी जानकारियां आपको देगा जो आपको जाननी चाहिए। ORS को लाइफ सेविंग सॉल्यूशन भी कहा जाता है। हाल ही में ORS के जनक और मशहूर बाल चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाइफ सेविंग सॉल्यूशन को विकसित करने और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी अर्थात ORT को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। मुख्य रूप से बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित डॉक्टर महालनोबिस ने सन 1966 में जन स्वास्थ्य में कदम रखने के साथ ORT पर काम करना शुरू किया था। डॉक्टर महालनोबिस ने डॉक्टर डेविड आर नलीन और रिचर्ड ए कैश के साथ कोलकाता के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिसिन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में इसे लेकर रिसर्च की थी। टीम ने ORS बनाया जिसकी प्रभावशीलता सन 1971 के युद्ध तक केवल नियंत्रित परिस्थितियों में ही आजमाई गई थी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान कॉलेरा से संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर कम करने में कारगर साबित होने के बाद ORS को वैश्विक रूप से स्वीकार्यता मिली। युद्ध के चलते करीब 1 करोड़ लोग जान बचाकर बंगाल के बॉर्डर के जिलों में भाग आए थे। उस वक्त बेनगांव स्थित रिफ्यूजी कैंप में हैजा महामारी फैल गई थी और अंतःस्त्रावी द्रव्य का स्टॉक भी खत्म हो गया था। इसके बाद डॉक्टर महालनोबिस ने कैंप में ORS भिजवाया। ORS के चलते रिफ्यूजी कैंप में मरीजों की मृत्यु दर 30% से घटकर 3% तक हो गई। ORS को मेडिसिन में 20वीं शताब्दी की महान खोज करार दिया गया है। डॉक्टर महालनोबिस को वर्ष 2002 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया एंड कॉर्नेल में पॉलिन पुरस्कार और 2006 में थाईलैंड सरकार ने उन्हें प्रिंस महिडोल अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर महालनोबिस ने कोलकाता स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को अपनी 1 करोड़ की सेविंग दान की थी। यहीं से उन्होंने बाल चिकित्सक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। आइए अब जानते हैं ORS लोगों की जान कैसे बचाती है। एक्यूट दस्त या डायरिया रोग कई विकासशील देशों में नवजात शिशुओं और वयस्क बच्चों के मृत्यु का प्रमुख कारणों में से एक है। WHO के अनुसार अतिसारीय रोग 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। डायरिया सामान्यतः कई दिनों तक रहता है और शरीर में पानी व नमक की कमी हो जाती है, जो कि शरीर के लिए बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग जो कि डायरिया से मर जाते हैं, वास्तव में वे शरीर में गंभीर डिहाइड्रेशन और तरल पदार्थ की कमी से मरते हैं। दस्त या डायरिया से होने वाली पानी की कमी को घर पर अतिरिक्त तरल पदार्थ देकर रोका जा सकता है या इसे पर्याप्त ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अर्थात जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या ORS सॉल्यूशन कहा जाता है के माध्यम से सरल और प्रभावी ढंग से उपचारित किया जा सकता है। ORS सामान्यतः दस्त डायरिया और एक्यूट दस्त डायरिया के प्रबंधन एवं डिहाइड्रेशन को रोकने में सफल सिद्ध होती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS में विभिन्न तरह का नमक और चीनी होता है। अंत से इलेक्ट्रोलाइट्स और चीनी के मिश्रण को अवशोषित किया जाता है, इसलिए यह दस्त या डायरिया और उल्टी जैसी स्थितियों में डिहाइड्रेशन को रोकता है या परिवर्तित करता है तथा नमक की कमी को भी पूरा करता है, जिससे डायरिया से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। ORS पाउडर को पेय पदार्थ के रूप में कैसे तैयार किया जाता है? ORS पैकेट की सामग्री को साफ बर्तन में डालें। पैकेट के ऊपर दर्शाए गए दिशा निर्देशों की जांच करें तथा दर्शाए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप उसमें पानी की मात्रा मिलाएं। अत्यधिक पानी दस्त या डायरिया को खराब कर सकता है। केवल पानी मिलाएं। ORS को दूध, सूप, फलों के रस या किसी भी अन्य शीतल पेय पदार्थों में न मिलाएं। इसके साथ ही इसमें चीनी भी न मिलाएं। इस सामग्री को अच्छी तरह से मिलाएं तथा अपने बच्चे को साफ कप से पिलाएं। बोतल का उपयोग न करें। ORS घोल को हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं? यदि ORS का पैकेट उपलब्ध नहीं है
तो आप इसे उचित तरीके से घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री है स्वच्छ जल 1 लीटर या 5 कप, चीनी 6 चम्मच, नमक आधा चम्मच। इन सभी मिश्रण को मिलाएं जब तक चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। अधिकांश मामलों में घर पर तैयार घोल पर्याप्त होता है तथा यह रीहाइड्रेशन के लिए भी प्रभावी होता है। घोल में समस्त पदार्थों की उचित मात्रा मिलाने में सावधान रहें। अधिक चीनी दस्त या डायरिया की स्थिति को बिगाड़ सकती है तथा अत्यधिक नमक बच्चों के लिए बेहद हानिकारक होता है। क्या ORS घोल को संग्रहित किया जा सकता है? ORS घोल को ढककर रखा जाना चाहिए तथा इस घोल को बैक्टीरियल संक्रमण के जोखिम के कारण 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। क्या ORS घोल का उपयोग हर व्यक्ति के लिए किया जा सकता है? ORS घोल सुरक्षित है तथा इसका उपयोग चिकित्सक द्वारा विस्तृत निदान दिए जाने से पहले दस्त या डायरिया से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के उपचार के लिए किया जा सकता है। वयस्कों यहाँ तक कि बच्चों दोनों को समान रूप से रिहाइड्रेशन उपचार की आवश्यकता होती है। हालांकि बच्चों का उपचार तुरंत किया जाना चाहिए क्योंकि वे बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। यदि ORS को गंदे पानी से तैयार किया जाए तो क्या होगा? यदि आप ORS घोल तैयार करने के लिए दूषित पानी का उपयोग करते हैं तो आप ORS घोल से होने वाले लाभों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ORS का उपयोग करने से पहले पानी को उचित तरीके से उबालें और उसे ठंडा करने के उपरांत ही उपयोग करें। जहां पानी उबालना मुश्किल हो वहां उन परिस्थितियों में संभवतः फिल्टर्ड या छने पानी का उपयोग करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।